किसी सेठ से नहीं मांग रही है, इस संसार को बनाने वाले से मांग रही है। भगवान ने कहा तू माता मांग के तो दिखा, तेरा ये जो भतीजा है ना ये पूर्ण समर्थ है, तू जो मांगेगी वह तुझे मैं प्रदान कर दूंगा। कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा ठीक है प्रभु, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे भगवान, अगर तू देना चाहता है ना तो एक काम कर, तू भगवान है तो एक काम कर दे कि मेरे जीवन के कदम कदम पर विपत्ति ही आती रहे, हर क्षण विपत्ति आए। भगवान सोचने लगते हैं क्या कहा माता, तू क्या बोल रही है, समझ में आ रहा है? तू तो विपत्ति मांग रही है। ऐसा भी कोई मांगता है क्या इस संसार में? आज तक मैंने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा कि जिसने विपत्ति मांगी हो, हैं? हर व्यक्ति आता है मेरे पास तो संपत्ति ही मांगता है माता, तुझसे कोई कहने में भूल हो गई है। कुंती ने कहा नहीं, मैं पूरे होशे हवास में हूं, मुझे विपत्ति ही चाहिए। ऐसा करो कि मेरे जीवन के कदम कदम पर विपत्ति आवे। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी पड़े सबको। तो जीवन में विपत्ति भी आनी चाहिए। विपत्ति जब तक नहीं आएगी जीवन में तब तक अपने लोगों की पहचान नहीं होगी, हैं? तब तक कैसे पता चलेगा कि भगवान कृपा करते हैं, भगवान कल्याण करते हैं, भगवान दिन रात आपकी चिंता करते हैं, कैसे पता चलेगा? तो हे भगवान, आपने कहा है ना कि जो मांगोगे सो दूंगा, तो मुझे ऐसा कर दो कि मेरे जीवन में विपत्ति आती है। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा माता, अल्पायु में ही आपके पति का स्वर्गवास हो जाता है, लाक्षागृह में आपके सारे पुत्रों को मारने की योजना बना दी जाती है। जंगल की पूरी एक महारानी को जंगल की पूरी यात्रा करनी पड़ती है, जीवन बचाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, नाचना पड़ता है, तमाम प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। उसके बाद भी अभी विपत्ति से पेट भरा नहीं। अल्पायु में ही सारे के सारे जो वंश के चलाने वाले पुत्र थे, द्रौपदी के सारे 5 पुत्र मारे जाते तो भी विपत्ति से पुत्र भरा नहीं। आपकी आंखों के सामने पूरे के पूरे इतने पुत्र पौत्रादिकों का संहार हो जाता है तो भी विपत्ति से, और आपके आंखों के सामने ही माता आपके पुत्र का संहार हो जाता है कर्ण का, तो भी आपका पेट भरा नहीं विपत्ति से, अभी भी और विपत्ति चाहिए। कुंती ने कहा देखो श्याम, विपत्ति इसलिए चाहिए कि सारी जीवन में विपत्तियां मेरे आई, लेकिन जब जब कोई विपत्ति आई तो मैंने तुम्हें याद किया और तू तत्क्षण आकर के खड़ा हो जाता था। तो विपत्तियां तो आती थी, लेकिन कभी मुझे विपत्तियों से डर नहीं लगा, कभी विपत्तियों का एहसास नहीं हुआ। वह संपत्ति ही क्या है जो जीवन में आवे लेकिन उसका एहसास न हो। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, महाराज जी सब कुछ है घर में, लेकिन क्या करें, मीठे की दुकान है लेकिन शुगर हुआ है, स्वयं मीठा नहीं खा सकते, खूब पैसा रखे हैं, समझ में ही नहीं आता क्या करें, लेकिन ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गए जिसका कोई हल नहीं है। क्या मतलब है? संपत्ति तो है लेकिन उपभोग करने की स्थिति में नहीं है, और विपत्ति तो है लेकिन विपत्ति का अगर एहसास नहीं हो रहा है, परमात्मा मेरे खड़े हैं, मुझको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए यह विपत्ति जो है उस संपत्ति से ज्यादा अच्छा है। विपत्ति रहेगी तो कम से कम तुम्हारा हमारा साथ तो रहेगा, और जब तुम्हारा साथ